दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी आरएस डेना के बारे में, जो कि फ्रेगेट ऑफ कोर्स इरेनियंस की जो वॉरशिप है, छोटी वॉरशिप है। और ये इंडिया गई हुई थी। पिछले महीने ये इंडिया गई थी और इंडिया में ऑफ कोर्स एक नेवल एक्सरसाइज थी जिसमें कि मल्टीपल कंट्रीज ने वहाँ पे हिस्सा लिया। उनमें से ऑफ कोर्स एक कंट्री ईरान भी है। ईरान की नेवी के, उनकी नेवी के साथ, इंडिया की नेवी के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से कि ये वहाँ पे पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके ऊपर ऑफ कोर्स वीडियो में फर्दर डीप डाउन बात की जाएगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ये है कि इस आयरिस डेना को ऑफ कोर्स हमने देखा कि वर्जीनिया क्लास की एक सबमरीन है अमेरिकन की, यूएस नेवी की, उन्होंने इसको टॉर्पीडो के साथ तबाह कर दिया। एंड इट इज ऑफ कोर्स फैक्ट कि ईरान और यूएस की इस वक्त वॉर चल रही है। लेकिन उस वॉर के तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो ये जो शिप है, इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। ये मेहमान थी, महान इंडिया की, भारत माता की ये मेहमान थी। लेकिन भारत माता के अब्बे ने, इसराइल ने ऑफ कोर्स यूएस के साथ मिलके तो इसको तबाह किया है। अब माता जाने और उसका फादरलैंड जाने, अब दुनिया इस पे क्या कह सकती है। ओवरऑल ये है कि निहायत ही शर्म की बात है भारत के लिए। भारत को इस पे शर्म करनी चाहिए। होता ये है कि ये शिप ऑफ कोर्स जब ईरान से इधर आती है तो इसके साथ वही, वो जो नॉर्मल छोटे मोटे जो वेपन्स होते हैं वही इसमें वेपन्स थे। 100 से ज्यादा लोग थे इसमें। और ये एक ही प्रदर्शन देने आए थे और वो प्रदर्शन था, ये रौनक बनने आए थे भारत में, मेहमान बन के आए थे भारत के। भारत की नेवी ने इनको यहाँ पे शायद बुलवाए इसलिए था कि इनको मरवाया जाए। और अगर नहीं बुलवाया तो अभी तक इनकी तरफ से कोई बयानात क्यों नहीं आ रहे? मोदी क्यों चुप है? और फिर इनका रक्षा मंत्रालय क्यों चुप है? रक्षा मंत्री हर वक्त बक बक करता रहता है हर तरफ, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं बोल रहा? राजनाथ की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इनकी इंडियन नेवी जो है वो इस वक्त तक अपनी तरफ से उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? क्यों हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका की जो नेवी है वो बेशक उनकी कोस्ट जो है वो ऑफ कोर्स उसके साथ ही था, लेकिन ये है कि ये इंडिया अगर क्लेम करता है बीइंग बिग नेवी, एंड फिर साथ में ये भी कहते हैं कि वो हम चाइना को देख लेंगे, साउथ चाइना सी में हम देख लेंगे, इंडियन ओशन जो है वो हमारा है, हम इसमें देख लेंगे। क्या देख लोगे तुम? वो कितने दिन से इधर आके घूम फिर रहे होंगे। जो यूएस की ये जो वर्जीनिया क्लास एक सबमरीन थी वो वहां पे फिर रही थी, क्या तुम लोगों को पता नहीं था? अब ये कहेंगे जी कि इंटरनेशनल वाटर्स थे। फिर इंटरनेशनल वाटर्स से ही चाइना भी किसी दिन कुछ कर जाएगा तो फिर तुम कहोगे इंटरनेशनल वाटर्स थे। फिर ऐसे ही पाकिस्तान भी करेगा और फिर तुम कहोगे इंटरनेशनल वाटर्स थे। ये इतनी बड़ी तुम एक्सरसाइज वहां पे अरेंज कर रहे हो और उस एक्सरसाइज के दौरान भी तुम लोगों की आंखें और कान जो है वो खुले नहीं है। इससे एक चीज ये भी जाहिर होती है कि उस वक्त के जब भारत और उसके के सारे साझेदार जो कि इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे, जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो उस वक्त उन पे अमेरिका नजर रख के बैठा हुआ था। कहां से नजर रख के बैठा हुआ था? डीप डाउन फ्रॉम द सी। उसकी अगर यहाँ पे सबमरीन थी तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी और उन्होंने कब से नजर रखी हुई होगी। हो सकता है भारत जो है वो मिला हुआ हो इनके साथ कि हाँ तुमने करना है तो बस जैसे ही इंटरनेशनल वाटर में घुसे तो उसको मार देना। अमेरिकन पे भी लानत है यार। लानत इसलिए अमेरिकन पे कि एक शिप जो कि यहाँ पे सिर्फ एक एक्सरसाइज की नीयत से आई, को यहाँ पे कुछ जंग लड़ने नहीं आई कि उसने अपने साथ मिसाइल रखे हुए होंगे, हर एक शय रखी हुई होगी और तुम उसको जाके तो वो सबमरीन के साथ अटैक कर रहे हो। एक ऐसी शिप जो कि जंग की नीयत से वहां पे है ही नहीं। वो वहां पे एक इंडियंस के कहने पे आ गए, इनके बुलावे पे आ गए, इनके बहकावे में आ गए और वो वहां पे पहुंचे। और
वहां पे ऑफ कोर्स उनके साथ ये हो गया। और तुम जो हो अमेरिकन, इतनी कोई नीच और घटिया हरकत की है अमेरिकन ने कि उस वक्त के जिस वक्त दे आर नॉट इन दी इन इन द वॉर, वो एक ऐसे मिशन पे थे जिसमें कि एक फ्रेंडली कंट्री के साथ वहां पे उन्होंने जाके उनकी दावत पे जाके उनके मेहमान बने, और मेहमान बने, और वहां पे इनको ऑफ कोर्स उन्होंने बुलवाई शायद इसलिए था कि इनको मरवाना था। और फिर इतने कोई इतने को बेहंगम किस्म के बेगैर लोग हैं इंडियंस कि लाख दी लानत इंडियन नेवी पे कि वो तुम्हें डिस्ट्रेस कॉल्स भेज रहे हैं और तुमने एक जवाब तक नहीं दिया। वो दोस्त जो कि तुम्हारे पास आया है और तुम्हारे बुलावे पे आया है और तुम्हारे बहकावे में आ गया है, अगर वो भारत में और तुम लोगों के यहाँ परेड करता हुआ भी नजर आ रहा है, यू मस्ट बी वॉचिंग द फुटेजेस एज वेल, जिसमें कि वो परेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो किस लिए नजर आ रहे हैं इनके यहाँ? वो सिर्फ और सिर्फ एक नीयत से इधर आए थे कि इन्होंने बुलाया है, मेहमान करके बुलाया है, और इनके यहाँ उन्होंने परेड भी की, बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया, अपनी वॉरशिप जो है उसको भी शो किया। और ऐसे जब किसी के यहाँ जाते हैं तो आप बेसिकली फुली लोड करके उसमें मिसाइल भर के नहीं लेके जाते। उसकी वजह ये है कि यू आर गोइंग टू अ फ्रेंडली कंट्री, और वहां पे आपने जो है वो एक पीस टाइम प्रदर्शन देना होता है। और उन्होंने पीस टाइम प्रदर्शन दिया। उधर पीस टाइम प्रदर्शन दे के जैसे ही वो वहां से निकले हैं तो ये बुद्धू, ये इंडियंस, इनको इस चीज का भी इल्म नहीं है। हो सकता है इनको इल्म भी होगा क्योंकि ये क्वाड में मेंबर है, ये क्वाड के मेंबर हैं और साझेदार हैं ये अमेरिकन के। और अपने क्वाड के साझेदार को वहां पे बुलवा के तो उनसे इनको टॉर्पीडो मरवा दिया। फिर जब इनकी तरफ से इनकी शिप हिट हुई है और वो डिस्ट्रेस कॉल भी भेज रहे हैं इनको, तो ये इन्होंने नहीं सुनी। फिर भला हो श्रीलंकन का, श्रीलंकन नेवी छोटी सी नेवी है उनकी, श्रीलंका की छोटी सी नेवी ने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी, और वो वहां पे जाके तो उन्होंने जाके ये जितने बच गए थे को 30 से ऊपर लोग जो हैं वो उन्होंने जाके बचाए हैं। बाकी बेचारे तो उधर ही वो ऑफ कोर्स लहरों की नजर हो गए, और उनको भी ढूंढा जा रहा है। और एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो श्रीलंकन नेवी ने किया। हैट्स ऑफ टू श्रीलंकन नेवी, द वे दे हैव ऑफ कोर्स कैरिड आउट दिस मिशन और कैरिड आउट दिस रेस्क्यू मिशन, जिसमें के दे रिसीव दिस डिस्ट्रेस कॉल। ऑफ कोर्स दिस डिस्ट्रेस कॉल वाज pointed towards India, but India did not listen it. India did not even attend it. And who's attending it? Sri Lankans are attending it. Hats off to Sri Lankan Navy. Hats off to Sri Lankan people who have actually helped these people. Guests of India are not being taken care by India itself. Rather, neighbors of India, Sri Lanka is extending a helping hand to guests of India. इंडिया को शर्म करनी चाहिए। और वो सारे लोग जो कि मेरे कमेंट्स में भी कहते हैं कि तुम कैसे राजपूत हो, तुम कैसे राजपूत हो, और तुम लोग कैसे राजपूत हो? तुम लोगों के यहाँ राजपूत मर गए हुए हैं, तुम लोगों के यहाँ सारे के सारे राजपूत मर गए हैं। ये हर वक्त जो राजपूत ये राजपूत वो करते रहते हो, कहाँ गए वो सारे के सारे? किधर हो तुम लोग? ये कौन सी आर्म्ड फोर्सेस है तुम्हारी? कौन सी नेवी फोर्स है तुम्हारी? ये नेवी फोर्स में सब के सब जो है ये चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, चूड़ियां पहन के बैठ जाओ और होलियां मनाते फिरो और रंग लगाते रहो एक दूसरे को। लख दी लानत सब के सब नेवी पे, इंडियन नेवी पे लख दी लानत। और ये कायर है, ये सारे के सारे जो है बुजदिल लोग हैं, फट्टू, एक नंबर के फट्टू। और तुम लोग आगे बढ़ के उनको बचा भी नहीं सके। व्हाट हैव यू डन? तुमने तो मतलब उनको उनकी डिस्ट्रेस कॉल को भी आंसर नहीं किया। इतनी बड़ी लानत, इतनी बड़ी लानत। और फिर अपने आप को हम पृथ्वीराज चौहान के हैं, हम फलां राजपूत हैं, हम फलां राजपूत हैं। होते की टुई राजपूत हो तुम लोग। लख दी लानत तुम लोगों की, ये जो जुर्रत दिखाते हो ना उसमें बॉलीवुड की मूवीज में, कुड़ुंज करके पीछे ले लो। इतने बेगैरत हो तुम लोग, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। और ऊपर से मोदी टस से मस नहीं हो रहा, एक बयान ही देते कि ये गलत हुआ है। नहीं, अपने मेहमान को मरवाने वाले, अपने मेहमान को मरवाने वाले बेगैरत लोग इंडियंस, अपने मेहमान को मरवाने वाले बेगैरत इंडियन नेवी,
ये वो इंडियन नेवी है जो कि इंडियन मीडिया जो है वो क्लेम करता रहा है कि मुल्तान पहुंच गई, लाहौर पहुंच गई। झूठ पे झूठ बोली जा रहे थे उस वक्त भी। आज आज चुप लगी हुई है, शर्म भी नहीं आ रही अपने क्वाड के मेंबर स्टेट को, क्वाड के एलाय के को इन्होंने गिव वे दिया है कि मारो, इस इरानियन शिप को मार दो। लानत है अमेरिकन पे भी, लानत कि उन्होंने अपनी सबमरीन से इस शिप को जो कि एक पीस मिशन पे गई हुई है, एक बायलैटरल मतलब एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है वो अटेंड करने गई, उसको तुम लोग मार रहे हो। और फिर इंडियंस, डबल लानत कि तुम लोगों ने अपने मेहमान को मरवाया। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट।